देखेंगे होम्योपैथिक फार्मेसी में अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सॉल्वेंट ईथर। सॉल्वेंट ईथर ये शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, एंड यदि आप इसको प्रॉपरली समझते हैं तो गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम होते हैं पीएससी, यूपीएससी, एआईए, पीजीटी, सब में इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है उसे हम देख रहे हैं सॉल्वेंट ईथर, या इसे हम बोलेंगे ईथर सॉल्वेंट। ठीक, किसी भी नाम से आ सकता है। इसका एक और नाम होता है एथिल ऑक्साइड। सॉल्वेंट ईथर हम क्या बोलते हैं? एथिल ऑक्साइड बोलते हैं, या हम बोलेंगे एथिलिक ईथर बोलेंगे, एथिलिक ईथर एंड सल्फ्यूरिक ईथर। एथिल ऑक्साइड, एथिलिक ईथर एंड सल्फ्यूरिक ईथर, तीन नाम से एग्जाम में आ सकता है, या इसके एक और जो एक्स्ट्रा जो नाम है ये इनके हैं। किसके? सॉल्वेंट ईथर के। केमिकल फार्मूला जो है C2H5O C2H5 C2H5O C2H5 लिखेंगे। सोर्स एग्जैक्टली जो है सॉल्वेंट ईथर है उसे हम कैसे प्राप्त करते हैं या कैसे बनाते हैं, तो पता होना चाहिए। जो सॉल्वेंट ईथर है वो क्या है? डाई एथिल ईथर है। डाई एथिल ईथर है। इसका एक और नाम क्या हो गया? डाई एथिल ईथर। तो डाई एथिल ईथर है 96 to 98%। 96 to 98% क्या है? ये उसका जो कंसंट्रेशन है वो क्या है? 96 to 98% है, जिसमें एल्कोहल भी होता है एंड वाटर होता है। और एल्कोहल की बात करें तो उसमें क्या है? 96 to 98% क्या है? उसमें एल्कोहल होता है और कुछ मात्रा में वाटर होता है। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं? डिस्टिलिंग अ मिक्सचर ऑफ एथिल अल्कोहल। क्या है? डिस्टिलिंग अ मिक्सचर ऑफ एथिल अल्कोहल एंड सल्फ्यूरिक एसिड। जब सल्फ्यूरिक एसिड जो एक मिक्सचर है जिसमें एथिल अल्कोहल है एंड सल्फ्यूरिक एसिड है, और उसकी डिस्टिलिंग की प्रोसेस करते हैं, मीन्स सेपरेट करना, दो कंपोनेंट को सेपरेट करने की प्रोसेस को हम डिस्टिलिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो डिस्टिलिंग अ मिक्सचर ऑफ एथिल अल्कोहल एंड सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमको फाइनली क्या मिल रहा है? उसमें डाई एथिल ईथर, या हम जैसे बोलते हैं सॉल्वेंट ईथर हम बोलते हैं, वो हमको मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है, ये एथिल अल्कोहल है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, और इससे हमें फाइनली क्या मिल रहा है? डाई एथिल ईथर मिल रहा है, या आपको क्या मिल रहा है? सॉल्वेंट ईथर मिलता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। डिस्टिलिंग ऑफ अ मिक्सचर, कौन सा मिक्सचर? एथिल अल्कोहल एंड सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर है, उसका डिस्टिलिंग प्रोसेस करते हैं और फाइनली हमें क्या मिलता है? उसमें मिलेगा हमको डाई एथिल ईथर मिलेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट ईथर बोलते हैं। आगे बात करेंगे। ठीक, प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है सॉल्वेंट ईथर की, एग्ज़ाम में आती है, और जितनी प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा इससे गवर्नमेंट में जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, वेरी मोबाइल लिक्विड होता है। वेरी मोबाइल लिक्विड होता है, कलरलेस है, ट्रांसपेरेंट है, वेरी मोबाइल लिक्विड है। स्वीटी स्मेल, इसकी स्मेल कैसी होती है? मीठी स्मेल होती है। बर्निंग टेस्ट होता है, स्वाद में कैसा होता है? बर्निंग वाला होता है। वेरी इनफ्लेमेबल होता है, ज्वलनशील होता है, वेरी इनफ्लेमेबल होता है, ज्वलनशील होता है। 34.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है? ये बॉयल होता है। ठीक है, जब ये जलता है, बर्न होता है, तो हमें क्या होता है? वाइट फ्लेम देता है। जलने पर क्या करता है? वाइट फ्लेम देगा हमको। ठीक है, एक्सट्रीमली कैसा होता है? वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल का मतलब होता है परिवर्तनशील, मतलब बहुत जल्दी परिवर्तन होने वाला होता है। तो एक्सट्रीमली कैसा होता है? वोलेटाइल होता है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 0.72 होती है। सॉलिबिलिटी की बात करेंगे, सॉल्युबल इन 8.5 वॉल्यूम ऑफ वाटर। सॉल्युबल कैसा होगा? 8.5 वॉल्यूम ऑफ वाटर में सॉल्युबल होता है, क्लोरोफॉर्म में सॉल्युबल होता है। ठीक है, फिक्स्ड ऑयल में सॉल्युबल होता है एंड वॉलेटाइल ऑयल में सॉल्युबल होता है। 8.5 वॉल्यूम ऑफ वाटर में, क्लोरोफॉर्म में, फिक्स्ड ऑयल में एंड वॉलेटाइल ऑयल में क्या होता है? ये सॉल्युबल होता है। आगे बात करेंगे, जो ये क्या करता है? कुछ को डिसॉल्व भी करता है।
ठीक है। जो आपका सॉल्वेंट ईथर है वो कुछ को डिजॉल्व या कुछ ऑर्गेनिक कंपोनेंट को डिजॉल्व करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस को डिजॉल्व करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये मोस्ट ऑफ जो एल्कोलाइड होते हैं, मोस्ट ऑफ एल्कोलाइड को ये डिजॉल्व कर लेता है, ठीक है। टेनिक एसिड को भी क्या करता है, ये डिजॉल्व कर लेता है, ठीक है। रेसिन्स को भी क्या करता है, ये डिजॉल्व कर लेता है, ठीक है। आल्सो डिजॉल्व करता है ब्रोमीन को एंड आयोडीन को भी क्या करता है, ये डिजॉल्व कर लेता है, ठीक है। ब्रोमीन को आयोडीन को भी डिजॉल्व कर लेता है, ठीक है। इसके अलावा स्पेयरिंगली डिजॉल्व फॉस्फोरस एंड सल्फर, कुछ बोल रहे हैं जो फॉस्फोरस और जो सल्फर है उसको स्पेयरिंगली या कुछ मात्रा में डिजॉल्व कर लेता है, ठीक है। इसके अलावा जो कोरेसिव सब्सटेंस होते हैं या कोरेसिव सब्लिमिनेट होते हैं, जैसे HgCl2 जो है कोरेसिव मटेरियल होता है, उसे भी वेरी क्विकली डिजॉल्व कर लेता है। कौन? सॉल्वेंट ईथर। तो जो सॉल्वेंट ईथर है वो काय में डिजॉल्व होता है, वो खुद जो सॉल्युबल होगा किसमें, 8.5 वॉल्यूम ऑफ वाटर में होता है, क्लोरोफॉर्म में, फिक्स्ड ऑयल में एंड वोलेटाइल ऑयल में, ये खुद डिजॉल्व हो जाता है। लेकिन इसके अलावा ये जो सॉल्वेंट ईथर है खुद क्या करता है, कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस को डिजॉल्व करता है, जिसमें है मोस्ट ऑफ एल्कोलाइड्स हैं, ठीक है। टेनिक एसिड है, ठीक है। रेसिन्स हैं, ठीक है। ब्रोमाइड है, आयोडीन है, कुछ मात्रा में फास्फोरस है, सल्फर है एंड जो कोरेसिव जला देने वाले जो सब्सटेंस होते हैं जैसे HgCl2, उसे वो क्विकली डिजॉल्व कर लेता है, वेरी क्विकली डिजॉल्व कर लेता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए वो किस में डिजॉल्व हो रहा है और ये किस किस को डिजॉल्व कर रहा है। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ अलग अलग हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे प्रिकॉशंस। हाईली इन्फ्लेमेबल होता है मतलब ज्वलनशील होता है, और वॉलेटाइल होता है मतलब परिवर्तनशील होता है। इसलिए इसे क्या होता है, इसे क्या करना होता है, इसलिए इसे शुड केप्ट अवे फ्रॉम फायर, शुड केप्ट अवे फ्रॉम फायर। जो जलने वाली जो चीज़ है या आग वाली जो चीज़ है उससे अलग रखना है, इसको टाइटली बंद रखना है। तो कैप टाइटली कॉक्ड, उसको कैप टाइटली कॉक्ड, इसको टाइटली क्या करना, पैक करके रखना है। एंड नेवर यूज एज अ एनेस्थेटिक, एनेस्थीसिया या एनेस्थेटिक फॉर्म या एनेस्थेटिक सब्सटेंस के रूप में इसको यूज़ कभी नहीं करना है, ठीक है। तो प्रिकॉशन क्या करना है, ये बहुत ज्वलनशील होता है पर वॉलेटाइल होता है मतलब परिवर्तनशील होता है, इसलिए इसे आग से दूर रखना है, फायर से दूर रखना है, इसको टाइटली बंद करके रखना है और कभी एनेस्थीसिया में यूज़ नहीं करना है। आगे बात करेंगे, ये एक अच्छा सॉल्वेंट है, गुड सॉल्वेंट है, मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को के लिए बहुत अच्छा सॉल्वेंट के रूप में काम करता है। गम्स में, रेसिन्स में, फैट, ऑयल एंड सेलुलोज ईस्टर। गम्स, रेसिन, फैट, ऑयल्स, सेलुलोज ईस्टर में क्या करता है, या इनके लिए क्या करता है, अच्छा सॉल्वेंट के रूप में काम करता है। जो एक्सट्रैक्ट ड्रग सब्सटेंस फ्रॉम प्लांट, जो प्लांट में जो ड्रग सब्सटेंस होते हैं, जितने भी प्लांट होते हैं, यदि उसमें कोई मेडिसिनल सब्सटेंस है या ड्रग सब्सटेंस है, उसके एक्सट्रैक्ट को निकालने या उसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए वेरी यूजफुल होता है कौन, सॉल्वेंट ईथर। तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ हैं, पहला है गुड सॉल्वेंट के लिए है, गुड सॉल्वेंट के रूप में यूज़ होता है कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस के लिए, एंड जो प्लांट सब्सटेंस में, ये जो प्लांट होते हैं जिसमें मेडिकल सब्सटेंस होते हैं या ड्रग सब्सटेंस होते हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये वेरी यूजफुल क्या है, आपका सॉल्वेंट ईथर है, बहुत उपयोगी होता है। तो ये आपका शॉर्ट नोट्स में है, प्रॉपर्टीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूज़ भी इंपॉर्टेंट है, प्रिकॉशन भी आपको आना चाहिए। इसके जो 2-3 नाम है ये आपको आना चाहिए, केमिकल फार्मूला जो एग्जाम में आता है, सोर्स, ये कंप्लीट जो है कॉन्सेप्ट है सॉल्वेंट ईथर का जो आपको पता होना चाहिए। होम्योपैथिक फार्मेसी में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा आप और कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए।